अक्सर कमेंट आते हैं कि आप लोग चंद को जानते हो, अच्छा। वरना कहीं हैं ऐसे। लेकिन ये कुछ अगर जिन चंद को हम जानते हैं वो चंद भी इतने पैशनेट हैं, इतना जुनून की हद तक अपने मुल्क को आगे ले जाने में कोशा हैं। इनकी ये रविश देखकर तो मुझे लगता है ये चंद भी काफ़ी हैं अगर ये इतने। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की असांजी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, यानी कि तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है रिवील्ड नो स्ट्रोक बैटरी फॉर इंडियन कार्स। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है रिवील्ड नो स्ट्रोक बैटरी फॉर इंडियन कार्स, गडकरी सीक्रेट मेट्रो से स्टार्ट करते हैं। और इंडिया में अभी सब ब्रांड्स है, एक आधा को छोड़ दो, फर्क भी नहीं पड़ता नहीं आए तो। पर जो जितने ब्रांड्स है मैं आपको बताता हूँ, वो सब मैं उनका मंत्री हूँ। अभी मर्सिडीज वालों ने मुझे कहा कि हम पूरा एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से। ये दुबई गया, दुबई से क्या रहा, तो मोबाइल फ़ोन लाया। आपको लाता है मोबाइल फ़ोन दुबई से? कोई नहीं लाता। तो मैंने खरीद के एक हमारे एक को फ़ोन दिया था, तो 1,35,000 का मोबाइल फ़ोन हुआ था। अब मोबाइल फ़ोन कितने में मिलता है? और अभी एक मैं आपको एक मेरी मेट्रो मैंने खोली है, मैं आपको वो मॉडल बताता हूँ। वो अभी भारत सरकार ने अप्रूव किया, नागपुर में है। तो मैं दिल्ली से मुंबई 24 घंटे में बुलेट ट्रेन बनाना है तो भी ट्रैक के लिए जगह दे सकता हूँ। 120 मीटर विड्थ की लाइन है मेरे पास, विड्थ है रोड की, और मेरा एक लेन 3.5 किलोमीटर की। अगर मैंने 12 भी लेन बनाई तो 40 किलोमीटर। इसरो के जो डायरेक्टर थे उनको और मंत्री जी को बुलाया मेरे ऑफिस में, और मैंने उनको पूछा आप लिथियम आयन बैटरी बना? बोला हाँ बनाते हैं बहुत दिनों से। बोला आप ये ऑटोमोबाइल वालों को क्यों नहीं देते? एल्यूमिनियम आयन, और सबसे अच्छा एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी आई है, और मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा मेरे से जानकार हैं। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव कैसी हो, तो बैटरी केमिस्ट्री में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। ये चैलेंज है, बहुत बड़ी पहुँच है इनकी। चीफ मिनिस्टर कोटे से वो प्रिया स्कूटर मिली है उसको, तो मामूली समझ रहे हो क्या? वो इतने बड़े लोग हैं, वो ऐसा समझते थे। इसरो के जो डायरेक्टर थे उनको और मंत्री जी को बुलाया मेरे ऑफिस में, और मैंने उनको पूछा आप लिथियम आयन बैटरी बना? बोला हाँ बनाते हैं बहुत दिनों से। बोला आप ये ऑटोमोबाइल वालों को क्यों नहीं देते? तो हमारा मैंडेट नहीं है इसका। मतलब मैंडेट का मतलब क्या होता है? फिर मैंने ARI की डायरेक्टर थी पूना में, जो ARI है उर्ध्वरेश है, उनके और उनकी बात करवा दी। फिर उन्होंने दोनों ने मिलकर रिसर्च किया। अभी हमारे देश में लिथियम आयन बेस्ड केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, सोडियम आयन, जिंक आयन और एल्यूमिनियम आयन, और सबसे अच्छा एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी आई है। और मुझे लगता है आप लोग ज़्यादा मेरे से जानकार हैं। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव कैसी हो, तो बैटरी केमिस्ट्री में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। ये चैलेंज है। ये लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट ज़्यादा है। मैं आपको बताता हूँ, जब नंबर बढ़ेगा तो कॉस्ट कम होगी। मैं मुंबई में था, जब मुंबई पुणे हाईवे बना रहा था, तो मैंने हमारे एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोनावाला खंडाला के बीच में काम करते थे, तो उसको मुझे लगा कि मोबाइल फ़ोन देना चाहिए क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी। मैं 96 की बात कर रहा हूँ। तब मैंने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया कि ऐसा देना है एक मोबाइल फ़ोन हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, वहाँ काम करते हैं, वहाँ कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। उन्होंने कहा ये GAD परमिट नहीं करती, ये नहीं दे पाएंगे। तो फिर मैंने खरीद के एक हमारे एग्जीक्यूटिव को फ़ोन दिया था, तो 1,35,000 का मोबाइल फ़ोन हुआ था। अब मोबाइल फ़ोन कितने में मिलता है? जब नंबर बढ़ता है तो कॉस्ट कम हो जाती है। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ है कि जब आप ये जो लिथियम आयन बैटरी, मेरे उम्मीद से, मैं एज ए ट्रांसपोर्ट मंत्री, आज से 2 साल के अंदर पेट्रोल व्हीकल की कीमत और इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत सेम होगी, और पेट्रोल व्हीकल का खर्चा जो होगा उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल का खर्चा 10 गुना कम होगा, पोल्यूशन नहीं के बराबर। तो ये होने वाला ही है। तो ये क्या होता है, जैसे मार्केट में कोई चीज़ बढ़ती है, जैसे मोबाइल फ़ोन की कीमत कम हो गई, एक समय लैपटॉप की कीमत कितनी ज़्यादा थी, धीरे धीरे हम उस समय, मुझे याद है कि दुबई में जाते थे। ये दुबई गया, दुबई से क्या रहा, तो मोबाइल फ़ोन लाया। आपको लाता है मोबाइल फ़ोन दुबई से? कोई नहीं लाता। तो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी इतने प्रोडक्शन बढ़ा। मैं आपको एक मजाक, अभी ये राहुल बजाज जी के नाम से मेरे अच्छे मित्र थे, और एक बार उनको मैंने कहानी बताई। बोले मैं जब स्टूडेंट था तो मुझे स्कूटर लेनी थी, तो ये बात शायद 78 की होगी, 77 की। तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, स्टूडेंट लीडर था, तो मैं स्कूटर एक को नंबर लग गया, तो मैंने उसको कहा कि भाई नंबर लग गया तो उसको ऑन देना पड़ता है बजाज की स्कूटर के लिए।
तो उस समय हमारे यहाँ किसी की शादी होती थी तो ससरा बजाज स्कूटर अगर देता था तो लोग बोलते थे बहुत बड़ी पहुँच है इनकी, चीफ मिनिस्टर कोटे से वो प्रिया स्कूटर मिली है उसको, तुम मामूली समझ रहे हो क्या, वो इतने बड़े लोग हैं वो, ऐसा समझते थे। तो मैंने बोला मैंने भी एक 2,500 रुपये ऑन दे के खरीदा गया। तो डीलर के पास गया तो मैंने उनको कहा कि भाई मुझे ये रंग नहीं चाहिए, दूसरा रंग चाहिए। उसने तुरंत कहा लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, दूसरा रंग नहीं है। तो मैं बाहर आया तो मैंने भगवान को प्रार्थना की साला एक दिन ऐसा आए कि ये ट्रक के ऊपर अपनी स्कूटर लेके गांव भर घूमता रहेगी मेरी लो करके। तो मैंने राहुल बजाज को कहा कि एक दिन मैंने कहा था कि तुम्हारी ऐसी नौबत आएगी कि तुम ट्रक पे स्कूटर लेके गांव में घूमोगे कि हमारी स्कूटर लो। मैं मजाक में उनको बताया और ये सच हुआ। अब बजाज के साथ इतने स्कूटर आई, उनका नुकसान नहीं हुआ। 50% बजाज का प्रोडक्शन, हीरो का प्रोडक्शन और टीवीएस का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। वी आर नंबर 1। हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ का है, उसमें 3.5 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट है। देश में सबसे ज़्यादा जीएसटी स्टेट और सेंट्रल को देने वाली इंडस्ट्री है। तय किया कि इसको 15 लाख करोड़ का हम 5 साल के अंदर करेंगे। और इंडिया में अभी सब ब्रांड्स है, एक आधा को छोड़ दो, फर्क भी नहीं पड़ता नहीं आए तो, पर जो जितने ब्रांड्स है मैं आपको बताता हूँ वो सब, मैं उनका मंत्री हूँ। अभी मर्सिडीज वालों ने मुझे कहा कि हम पूरा एक्सपोर्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड हमारे देश में, रॉ मटेरियल कॉस्ट सबसे कम हमारे देश में है, लेबर कॉस्ट सबसे हमारी है, लॉजिस्टिक डेवलप हो गया है। तो अब हम लोग 5 साल के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। होगा अभी मैंने बेस्ट को सुझाव दिया है कि एयर कंडीशन बसेस करो, डबल डेकर या सिंगल भी, और उसमें टिकट रेट 25% कम कर दो इलेक्ट्रिक पर। और अभी यहाँ से कोई नरीमन पड़ जाए तो बस में सोकर लैपटॉप वगैरह सब लेकर उसको सब फैसिलिटी होगी, तो लोग अपनी गाड़ियाँ नहीं यूज़ करेंगे। वी नीड टू डिस्करेज द पीपल फॉर यूजिंग देयर 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बहुत से देश ऐसे हैं कि जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत प्रायोरिटी है, साइकिल को है। मुझे एक ने पूछा मुंबई में साइकिल को क्यों नहीं प्रोत्साहित करते, मतलब साइकिल ट्रैक बनाएगा, जगह ही नहीं है। तो धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और अभी 1.5 लाख बसेस को 10 लाख बसेस में जाएंगे। जब कंफर्ट्स होगा, एयर AC बसेस होगी, टिकट रेट और कम हो जाएंगे, तो लोग निश्चित रूप से जाएंगे। और अभी मैं आपको एक मेरी मेट्रो मैंने खोली है, मैं आपको वो मॉडल बताता हूँ। वो अभी भारत सरकार ने अप्रूव किया, नागपुर में है। मेरे मन में एक आइडिया आई कि मैं ब्रॉडगेज मेट्रो तैयार करूँ। तो नागपुर से अमरावती, नागपुर से चंद्रपुर, नागपुर से गढ़चिरौली, नागपुर से गोंदिया, नागपुर से छिंदवाड़ा, नागपुर से बैतूल और नागपुर से रामटेक, मैंने एक ब्रॉडगेज 900 किलोमीटर का ब्रॉडगेज तैयार है। अभी मेट्रो की कॉस्ट है पर किलोमीटर 350 करोड़ रुपये पर किलोमीटर, और मेरे मेट्रो की कॉस्ट है 2 करोड़ रुपये पर किलोमीटर। अब रेलवे के अप्रूवल्स मिल गए, स्टेशन उनके, सिग्नल सिस्टम उनकी, और रेलवे लाइन उनकी, नो कैपिटल कॉस्ट। और मैंने अब तय किया कि जैसे ये प्रकाश ट्रैवल, विजय ट्रैवल, प्रसन्ना ट्रैवल, वैसे मैं 50 लोगों को सिलेक्ट किया और मैंने निगोशिएट किया। 8 डब्बे की मेट्रो है, 6 डब्बे में 1 डब्बा इकोनॉमिक, 1 डब्बा बिजनेस क्लास, 5 इकोनॉमिक क्लास, और 2 डब्बे में दूध, फार्मास्यूटिकल, ऐसी चीज़ों के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसा 2 बोगियाँ होगी। इसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये नागपुर से अमरावती अभी मर्सिडीज से जाएंगे तो 2.5 घंटा लगता है, ये 1.5 घंटे में जाएगी, सब स्टेशन पे रुकेगी, स्पीड भी लेगी। तो अब ये मेट्रो में कॉस्ट ही रही है कुछ। तो मैं अभी सोल्यूशन चाहता हूँ हाइपरलूप जैसा। मेरे पास हाईवे, मैं ई हाईवे बनाना चाहता हूँ, आप लोग मुझे इसमें मदद करिए। दिल्ली जयपुर ई हाईवे। और मेरी कल्पना है कि जो ट्रॉली बस थी ना, 2 बसें जोड़कर जो इलेक्ट्रिक केबल पे चलती है, आई नीड योर सोल्यूशन। मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूँ। सीमेंस के साथ बात कर रहा था, मैंने अभी स्वीडन में देखा था कि ट्रक और बसेस वो केबल पे लगकर रेलवे जैसी चले, और हाईवे में मैं तैयार हूँ करने के लिए। तो नेचुरली अब इतने बड़े प्रमाण पर टेक्नोलॉजी बदलती जा रही, तो मैं हाइपरलूप जैसा अगर कोई डालना चाहता है, आपके पास कोई नया एंटरप्रेन्योर है, तो मैं दिल्ली से मुंबई 24 घंटे में, बुलेट ट्रेन बनाना है तो भी ट्रैक के लिए जगह दे सकता हूँ। 120 मीटर विड्थ की लाइन है मेरे पास, विड्थ है रोड की, और मेरा एक लेन 3.5 किलोमीटर की। अगर मैंने 12 भी लेन बनाई तो 40 किलोमीटर, फिर भी मेरे पास जगह है। तो मैं तुरंत, आज के जमीन पोजीशन में है,
तो मैं तुरंत हाइपरलूप जैसी कोई टेक्नोलॉजी की 2 घंटे में आएगी तो आप ज़रूर रिसर्च करिए, मैं उसको इनकरेज करना चाहता हूँ। और ई हाईवे ये भी कल्पना कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं इलेक्ट्रिक ट्रक को लॉन्च करने वाला हूँ अगले महीने में, अगले महीने ही तारीख नहीं दी। अभी इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ गया। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो देश की ज़रूरत है उस दिशा में अगर आपका रिसर्च होगा तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। जी जनाब। अच्छा, सबसे पहले मैं नितिन गडकरी जी के लिए दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह पाक इनको लंबी उम्र दे और हमेशा सलामत रखे, खुश खुर्रम रखे, सेहतयाबी दे। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान अगर अल्लाह ना करे इनको कुछ ना हुआ और ये अपनी सीट पर ही रहे और ऐसा कोई उथल पुथल नहीं हुई इंडिया में, आप यकीन करेंगे इंडिया का नक्शा चेंज कर देंगे। और कर दिया है, और बहुत सारी चीज़ें। और आगे भी ये वही बात है ना कि हमारे यहाँ तो देखने को मिलता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो फिर, लेकिन वहाँ पे तो फिर भी बहुत स्टेबिलिटी है। तो आप यकीन करें कुछ साल जाने दें, आपने इंडिया का नक्शा चेंज पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ है, हमने वीडियो का टाइटल कुछ पढ़ा था 007, तो अजीत डोभाल जी हमारे जहन में आए थे एकदम से कि शायद उनके ऊपर वीडियो होगी, लेकिन वीडियो कोई और थी, तो हमने वीडियो में इस तरह से कह दिया था। खैर, दूसरी बात यह है कि इन्हें मैन ऑफ रोड भी कहा जाता है ना, बॉब द बिल्डर, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ है कि जितनी भी इन्होंने बातें की काफ़ी मतलब पुरानी बातों से रिलेट कर रही हैं। मेन जो इनका फोकस इलेक्ट्रिक किसी भी। अच्छा, एक बात है, 100 गाड़ियाँ हैं, 100 कारें जब चलती हैं किसी जगह पे, किसी शहर में, किसी एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाती हैं, आप ट्रैफिक का अंदाज़ा लगाएं कितना होगा? बहुत होगा। 100 कार, सिर्फ 100 की हम एवरेज रखते हैं। बहुत सारे लोग होंगे, अपनी कार निकाल रहे हैं, ठीक है। अब उनके लिए एक बेहतरीन खूबसूरत किस्म की 15 बसें कर लें उनके लिए। मतलब आप जब शहर में लाओगे तो अच्छा, फिर वो क्या कहेंगे, यार मुझे 50 रुपये में मैं वहाँ से वहाँ तक जा सकता हूँ अपने ऑफिस। अच्छा वो इलेक्ट्रिक बस हो, उसके अंदर धूल मिट्टी ना हो, बंद है, एसी है, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आप आगे आपका एक लैपटॉप के रखने की जगह है। अच्छा, ड्राइवर की आपकी कॉस्ट ख़त्म, आपकी पेट्रोल की कॉस्ट ख़त्म, आपका गाड़ी का मेंटेनेंस ख़त्म। आप 50 रुपये में, मैं अपने यहाँ के रेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आपके यहाँ 10, 15, 20 रुपये हो सकता है, हो 20 रुपये हो, 30 रुपये हो। हमारे यहाँ पे नॉर्मल एक रेंट जो है 50 रुपये बस का। इलेक्ट्रिक का तो और कम कह रहे हैं नितिन गडकरी जी कि और कम करें। तो एक शख्स अपनी इतनी बड़ी कार को घर पे रखेगा? जो बिजनेसमैन हैं, जो लोग हैं जिन्हें दिखावे का वो नहीं है कि मैं कार में जाऊंगा, ये जाऊंगा, जिनके काम चल रहे हैं, जिन्हें सब पता है कि करोड़पति लोग हैं, तो आप ये बताएं, सबसे पहले तो आपने पेट्रोल कितना बचा लिया, आपने वक्त कितना बचा लिया, आपने मेंटेनेंस बच गया, आपका ट्रैफिक जैम होने से रह गया। ये इनका फोकस है। बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ तो एक इशू और भी है, कार लेकर निकलो तो वो भी, उसकी भी बचत हो गई, वो भी टेंशन। कार की भी अपनी बचत हो गई, कार के मेंटेनेंस की बचत हो गई, छीना झपटी से बच गई आप, बहुत सारे मतलब तरीके से आप सेफ हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रिक हाईवे। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये है, मैं ओवरऑल सारी बातें हमने सुनी हुई थी, सारी वीडियोस हमें पता थी, ये सारी चीज़ों को एक जगह यकजा किया गया है और नितिन जी बकायदा। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी सोचती हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कि मतलब एक बार को ये हो जाएगा, ये कर देंगे। आपको पता है उन्होंने बातों बातों में ये तक कहा है कि जो पेट्रोल कार है और जो ईवी है, इसकी प्राइसिंग सेम होगी और इसकी जो कॉस्ट होगी पेट्रोल की और ईवी की, तो इसमें समझे 10 गुना सस्ती पड़ेगी आपको ईवी। 10 गुना, आप 10 गुना समझते हैं। और इसके अलावा एक और बात जो बहुत हैरत अंगेज मुझे लगी कि 1 किलोमीटर का खर्चा आता है 200 करोड़ आई थिंक, और इन्होंने कहा हम बनाएंगे 1 किलोमीटर 2 करोड़ में। सही। तो मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत ही बड़ा। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह करेंगे? मेट्रो के बारे में बता रहे थे, एक हाइपरलूप के हवाले से, हाइपरलूप के बारे में बता रहे थे। मैं ये सोचती हूँ और मैं ये देखती हूँ, जहाँ तक मैंने समझा है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत। ये मतलब कोई भी बात ऐसे नहीं है कि उन्होंने रात में ख्वाब देखी और सुबह में आगे ठाएं शुरू हो गए, ऐसा नहीं है। बड़ी रिसर्च होती है, बड़े लोगों से बातचीत करते हैं। आपने देखा इसरो के हवाले से उन्होंने बात करी, उनने मर्सिडीज़ के हवाले से बात करी, तो मतलब बहुत सारे लोगों से लिंकअप करते हैं, बातचीत करते हैं, कनेक्टेड हैं लोगों से, बाकायदा इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मुझे नहीं समझ में आता है ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी कुव्वत और ताकत है जिन्होंने इनको इतना ऑनेस्ट कर दिया है अपने मुल्क से, अपनी आवाम से, कि सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाम का फ़ायदा, हमारी जनता का फ़ायदा,
जिससे हमारा मुल्क आगे जाएगा, हम वो करेंगे। मतलब अपने आप को इन लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क और अपनी जनता जनार्दन के लिए। अभी जहाँ लोग बैठे हुए हैं जिनसे बातचीत कर रहे थे, उन्हें ऑफ़र दी कि अगर किसी के जहन में कोई फिजिबिलिटी है हाइपर लूप को लेके, आप आएँ, जगह हम देंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने मेट्रो का गवर्नमेंट के सामने वो रखा है, एक प्रपोज़ल रखा है, वो अप्रूवल भी हो गया, ठीक है। अब एक 140 किलोमीटर चलने वाली, अच्छा उसकी कॉस्ट कहाँ से निकल रही है? उसके अंदर एक जो वो है बॉक्स जो है वो प्रॉपर मतलब है कि कारों के लिए भी, जिसमें कीमती चीज़ें स्टोरेज, यानी कि वो बिल्कुल ही मेडिसिन हो सकती हैं जो ठंड वाली जगह से फ्रिज के अंदर से जाए, मतलब एक डीप फ्रीज़र बना हुआ हो, उसके अंदर सिर्फ इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकती हैं, उस तरह का एक बॉक्स बना रहे हैं। एक क्या कहते हैं अपना नॉर्मल मिडिल क्लास, एक हाइपर, एक मतलब है कि हाई क्लास का, एक हाई क्लास का। तो इस तरह से मतलब है कि कॉस्ट ऐसे कवर होगी उसकी, तभी उससे बचत होगी, या उसका एक सिस्टम अप्रूव किया गया है। और जब मैंने देखा है जब से मोदी जी हो गए या नितिन जी हो गए, तो इंडिया की तरक्की में मुझे लगता है कुछ गिने चुने नाम हैं जिसको हम टिपटोस पे गिन सकते हैं और हम बात कर सकते हैं। नहीं, ये भी अक्सर कमेंट आते हैं कि आप लोग चंद को जानते हो, वरना कहीं हैं ऐसे। लेकिन ये कुछ अगर जिन चंद को हम जानते हैं, वो चंद भी इतने पैशनेट हैं, इतना जुनून की हद तक अपने मुल्क को आगे ले जाने में कोशा हैं। इनकी ये रविश देखकर तो मुझे लगता है ये चंद भी काफ़ी हैं, अगर ये इतने ऑनेस्ट और इतने लॉयल हैं अपनी कंट्री से। अच्छा, इसरो वाले बना रहे थे बैटरीज, तो उन बैटरीज को उन्होंने कहा कि आप लोग बना रहे हो तो इनको क्यों नहीं देते? तो कह रहे हैं हमारा मैंडेट नहीं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं मैंडेट क्या होता है? मैंडेट क्या होता है कि मतलब यूँ समझ ले कि हमारा मकसद ही नहीं है इनके लिए बनाना, हमारा नहीं। नितिन जी ने उनसे बोला कि मैंडेट क्या होता है, हाँ ना, उन्होंने तो उनको ये जवाब दिया था। लेकिन वही है ना कि अगर सोचा जाए तो मैंडेट क्या होता है। हम देखिए, एक देश का इदारा है, वो कोई काम कर रहा है, उससे देश का ही किसी और वे से भी भला होता है, तो आप उसे करें। मतलब आपने अगर एक चीज़ इस कम के लिए बना रहे हैं, मिसाइल्स के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के, ये है कि नितिन गडकरी जी का मकसद ये है कि कनेक्टिविटी, पेट्रोल से जान छुड़ाना और अदर वे ढूंढना पेट्रोल के बदले में, अदर एनर्जी के वे ढूंढना और सोलर पे आना, और इस मकसद के लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं और अवेयरनेस देते रहते हैं। अच्छा, अक्सर कई लोग इस चीज़ को भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि नितिन गडकरी जी नेक्स्ट पीएम हो। तो कुछ लोगों के ये कमेंट हैं कि पीएम होने के लिए हर चीज़, एक पीएम होता है ना, नितिन गडकरी जी अपने काम में 100% नहीं है, 200% है, लेकिन पीएम के लिए ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हर चीज़ के एक ऑलराउंडर होता है ना, जो जनता को साथ बात करना, उनके साथ अट्रैक्शन करना, एक लीडर होता है, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी हो, ये बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। मैंने तो सुना था एज इशू है कि ये 72-74 की हो जाएगी। तो नितिन गडकरी जी के कह रहे थे कि ये इनकी स्पेशलिटी है, लेकिन जो ऑलराउंडर होता है तो उसके बारे में कहा जा रहा है योगी जी के बारे में। अच्छा। कि योगी जी वो शख्सियत हैं या सीएम हैं अपने यूपी के, कि जो बाकायदा वाकई लीडर वाली क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन लीडर ये अपने हिसाब से अपना काम 100% दे रहे हैं। अच्छा, पता है किसी को आजमाने से पहले ही रिजेक्ट कर देना, ये कह देना कि उनमें वो टैलेंट नहीं है, वो गट्स नहीं है, तो ये मुझे पता नहीं क्यों बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। कि ये तो कबल इस वक्त बात हो गई, आप एक दफ़ा आजमा लो, जैसे हम हैं, हम हर आए गए को मौका दे देते हैं कि चलिए ठीक है, इनको भी आजमा के देख लेते हैं, इनको भी आजमा कर देख लेते हैं। तो ये है कि नितिन गडकरी हो सकता है अपने आप को प्रूव कर सकें, प्रूव कर दें। हो सकता है कभी कभी जिनसे तवक्कुआत नहीं होती, वो कहते हैं ना खोटा सिक्का भी चल जाता है, अक्सर जिन लोगों से तवक्कुआत नहीं होती वो बहुत बेहतरीन कारकर्दगी करके दिखाते हैं। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।